अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं आपको आज बता रहा हूँ वजस समियो पारा नंबर 7 आयत नंबर 109 से लेकर आपको पढ़ना है आपने 118 तक। और इसमें क्या है, अल्लाह की बड़ाई है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी रूहानी क़ुव्वतें और आपको इल्म, यानी कि इल्म अल्लाह ताला ऐसा नाज़िल फरमा देंगे कि गैब का इल्म जैसे बोलते हैं किसी के दिल का हाल जानना, बातिनी आँख खोलना, और जो अल्लाह से दुआ मांगी कबूल हो जाना, अल्लाह ताला की मददें मिलती हैं। तो आपको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ के सुनाऊँ। अगर पढ़ना है तो आप माना पढ़ लें, क्योंकि माना पढ़ने में वक्त लगेगा। या तो मैं माना पढ़ सकता हूँ या मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, इतना ही टाइम है। मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह का बहुत ज़बरदस्त कलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम से जब वो मुखातिब होते हैं और उनकी कौम क्या कहती है और अल्लाह से खाना कैसा मांगते हैं, फिर अल्लाह कैसे उन्हें आसमान में उठा लेते हैं, ये सारी बातें हैं। तो ज़रूर गौर फरमाएँ। इंशाल्लाह मैं दे रहा हूँ आपको, देखें आप। वज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इब्न मरियमा ज़ुक्र नियामती अलैका अला वालिदतिका इज़ा अयदुतुका बिरूहिल खुदुसी तुकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला व इज़ा अल्लमतुकल किताबा वल हिकमता व तौराता वल इंजील व इज़ा यख़्लुक़ु मिनत तीनी कहियति तईर बिइज़्नी फतनफुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरा बिइज़्नी व तुबरल अकमह वल अब्रासा बिइज़्नी वैसा तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। तो आपको मैं माना सुना दूँ, जब भी आपको समझ में आएगा। और आप भी पढ़ें तो माने से ही पढ़ें। आप बेशक पोशीदा बातों के जानने वाले हैं। जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ए ईसा इब्ने मरियम, मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर हुआ है, जबकि मैंने तुमको रूहुल कुद्दुस तायत दी। तुम आदमियों से कलाम करते थे, गोद में भी और बड़ी उम्र में भी। और जबकि मैंने तुमको किताबें और समझ की बातें और तौरात और इंजील तालीम की। और जबकि तुम गारे से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिंदे की शक्ल होती है, मेरे हुक्म से फिर तुम इसके अंदर फूंक मार देते थे जिससे वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से। और तुम अच्छा कर देते थे मादरजाद अंधे को, मतलब कि इंसान को, आदमी को भी, और जिसको ये कहते हैं ना खोड़ फोड़ की वो ब्लैक एंड वाइट बीमारी आती है, बरस के बीमार को भी कोड़ आता है, उसको भी मेरे हुक्म से। और जबकि तुम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से। और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे, यानी तुम्हारे कत्ल व इहलाक बाज रखा, इनके दुश्मनों से बाज रखा, जब तुम उनके पास दलीलें लेकर आए थे। फिर उन्हें जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि बस ये खुले जादू के और कुछ भी नहीं। और जबकि मैंने हवारीन को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर ईमान और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए, आप शाहिद रहिए। शाहिद मतलब आप गवाह रहिए, शोहदे देते कहते ना, रहिए कि हम पूरे फरमाबरदार हैं। और वो वक्त काबिल याद है जबकि हवारीन अर्ज़ किया कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आप के रब ऐसा कर सकते हैं कि हम पर आसमान से ख्वान, यानी कि दस्तरख्वान बोलते हैं ना, खाना, यानी कुछ खाना नाजिल फरमा दें। आपने फरमाया, खुदा से डरो अगर तुम ईमानदार हो। वो बोले, हम चाहते हैं कि इसमें से कोई और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वान यानी खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए, यानी हम में जो अव्वल हैं और जो बाद हैं, सबके लिए ईद यानी ये खुशी की बात हो जाए और आपकी तरफ से एक निशान हो जाए। और आप हमको अता फरमाइए कि आप सब अता करने वालों से अच्छे हैं। हक़ ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना
तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ। फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद जो नाहक नाश्ता मतलब नहीं मानेगा, ना आशना इसकी करेगा, मैं इसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा, और वक्त भी काबिल ज़िक्र ही है। जबकि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा खुदा के वो माबूद करार दे लो। अल्लाह फरमा रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम से, ऐसा क्या आपने क्या जो आपकी उम्मत है उनको कहा है कि मेरी माँ को और मुझको भी अपना खुदा मानो, जैसे कि मानते हैं लोग ईसा मसीह अल्लाह का बेटा है। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि तौबा तौबा, मैं आपको शरीक से मंज़ा समझता हूँ, और मुझको किसी तरह ज़ैबाना था कि मैं ऐसी बात कहता, जिसके कहने का मुझे कोई हक़ नहीं। ये गौर करने की बात, अगर मैंने ये कहा होगा तो आपको इसका इल्म होगा। आप तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानते हैं, और मैं आपके इल्म में जो कुछ है इसको नहीं जानता। तमाम गैबों के जानने वाले आप ही हैं। मैंने तो उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो आपने मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह के बंदगी इख्तियार करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और मैंने इन पर मतलब ये रहा जब तक इनमें रहा। फिर जब आपने मुझको उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था ना, तो आप उन पर मतलब ही रहे, और आप हर चीज़ की पूरी खबर रखते हैं। अगर आप इनकी सज़ा दें तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप इनको माफ़ फरमा दें तो आप ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। 118 तक मैंने आपको बताया ना, यहाँ से ये 109 से 118 तक ये आयत पढ़े, और ये पढ़ते रहें, अपने मामूली ज़िक्र अस्कार में रखें जी। पारा नंबर 7 है, वो इज़्ज़त समाओ में अल-मुआइदा करके है, तो इसको आप सुने और पढ़ें। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आयत है, और इसका आप विरिद भी रखें। सिरो मुबीन वइज़ा औहयतु इल्लल हवारियीना अन आमिनू बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बि अन्नना मुसल्लिमून इज़ा क़ालल हवारियूना या ईसा बनु इब्ने मरियम हल यस्ततिउ रब्बुका अन यंज़िला अलैना माअदतम मिनस समाई क़ाल तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन क़ालू नुरीदु अन नअकुल्ला मिन्हा व तत्मईन क़ुलूबुना व नअलम अन क़द। चलो अल्लाह हाफिज़। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें और इस पे अमल भी करें, पढ़ें भी। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें। और पेज नंबर है 150 पे दिन 153 153 50 51 53 53। अल्लाह हाफिज़।